जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक्स ऑफ इटर्निटी पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का विस्तृत वर्णन। ये अध्याय हमें महाभारत के महान युद्ध से ठीक पहले के घटनाक्रम में ले जाता है, जहां हर शब्द और हर भावना आने वाले युद्ध की गंभीरता को दर्शाती है। भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, उस निर्णायक क्षण को दर्शाता है जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का आरंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र का रणभूमि, जहां धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव और दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव आमने सामने खड़े हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के अंधे राजा हैं, के एक सवाल से। वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उनके मन में गहरे चिंता और भय का प्रतीक है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह युद्ध उनके वंश के लिए विनाशकारी हो सकता है। संजय अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह अपनी सेना की ताकत और वीरता पर गर्व करता है, लेकिन पांडवों की सेना की शक्ति देखकर चिंतित भी है। दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों के योद्धाओं की शक्ति और उनकी क्षमता का उल्लेख करता है, जिससे वह अपने सैनिकों को प्रोत्साहित कर सके। इसके बाद आता है वह अद्भुत क्षण जब भीष्म पितामह अपने शंख का उद्घोष करते हैं। यह उद्घोष युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है और पूरे मैदान में उत्साह और भय दोनों फैलाता है। इसके बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और पांडवों के अन्य महान योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। कृष्ण का पंचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और भीम का पौंड्र, ये ध्वनियां युद्ध के मैदान में गूंज उठती हैं, जो आने वाले युद्ध की भयंकरता का संकेत है। अब आता है वह क्षण जब अर्जुन, जो पांडवों का प्रमुख योद्धा है, श्री कृष्ण से कहता है कि उनका रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। अर्जुन अपने कुटुंब, गुरुओं और मित्रों को दुश्मन के रूप में खड़ा देखता है। उनके मन में गहरे नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व की उत्पत्ति होती है। क्या यह युद्ध धर्म का पालन है या यह अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध अधर्म है? अर्जुन के मन में यह सोचते हुए कि इस युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर क्या वह सच्ची खुशी पा सकते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनका शरीर शिथिल हो जाता है और वह अपने गांडीव धनुष को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह उस योद्धा की कहानी है जो जीवन में पहली बार अपने कर्मों पर संदेह करता है। अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध को लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। वे अपने हथियारों को छोड़ देते हैं और युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। यह अध्याय हमें उस मानसिक संकट की ओर ले जाता है जहां मनुष्य अपने धर्म और कर्म के बीच उलझन में फंस जाता है। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हमें उस द्वंद्व और विषाद का गहराई से अनुभव कराता है जिससे अर्जुन गुजर रहे हैं। यह अध्याय हमें जीवन के उस क्षण से परिचित कराता है जब हमें सही और गलत के बीच कठिन निर्णय लेना पड़ता है। अगर आपको हमारा यह वर्णन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय सांख्य योग पर चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्मों और धर्म के मर्म को समझाएंगे। धन्यवाद।